नमस्कार दोस्तों। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 आर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक नई गाइडलाइन आई है सेक्शन 194 आर, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि सर ये गाइडलाइंस मैं कहाँ पर देखूँ, तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com में पर जा करके आप इस सर्कुलर को, इस गाइडलाइंस को देख सकते हैं कि आखिर इनकम टैक्स ने क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या वो गाइडलाइंस क्या हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करें, आप सोशल मीडिया पर फेमस हो, आप अपने ड्यू डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, जो कि ताकि आप अपने नाम के साथ में आप सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकें ड्यू डेट्स को। जैसे कि भाई इनकम टैक्स की ड्यू डेट 15 सितंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, GSTR 1 है 11 सितंबर, एक अच्छी डिजाइन के साथ में। या फिर आप चाहते हैं टैक्स रिलेटेड अपडेट्स देना कि जो कि MCA में क्या नए चेंजेज आए हैं, या इनकम टैक्स में क्या नया चेंज आया है, या GST में क्या चेंजेज आया है, और जिसके साथ आपकी इंफॉर्मेशन भी साथ में जाए आपके नेम एड्रेस के साथ, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी आप इसके बारे में सर्विसेज दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं 194 आर के बारे में। तो दोस्तों 194 आर के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाना है। अगर आप डिटेल में पूरा देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। GST से रिलेटेड CBIC ने कोई नई नई गाइडलाइंस दी है कस्टम एक्ट के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स रिजीम फ्री ऑफ एग्जेम्पशंस में कुछ बात कही है। इस प्रकार काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर ब्लॉग्स में मिल जाएंगी। बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 194 आर की। तो चलिए 194 आर की हम बात करते हैं। ये आज ही हम लोगों ने इसको अपलोड किया है, सुबह 6 बजे अपलोड हुआ है। अब मैं आपके साथ हूँ। बेसिकली दोस्तों, एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 18 ऑफ 2022, डेटेड 13 सितंबर 2022, यानी कि कल ही 13 सितंबर को ये सर्कुलर इशू किया गया, और आज हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और आपके सामने वीडियो भी अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। 194 आर क्या है, तो आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से एक नया सेक्शन आया है 194 आर। इसमें यदि आप किसी को कुछ परक्यूजर्स देते हैं अदर देन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की हमें बात नहीं हो रही है, यदि आप किसी और व्यक्ति को, खासतौर पर यदि हम बात करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कंपनीज कुछ गिफ्ट देती हैं, शॉपकीपर्स को, डीलर्स को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उस केस में 10% TDS की एप्लीकेबिलिटी आती है। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाई हुई थी, तो उसमें हम डिटेल में नहीं डिस्कस करने जा रहे कि भाई आखिर क्या ये सेक्शन कहता है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउट क्रिएट कर रहे थे। उनमें उन क्वेश्चंस के ऊपर इन्होंने एक सर्कुलर दिया, सर्कुलर में इन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी हैं, गाइडलाइंस दी हैं और अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ये सर्कुलर नंबर 12 के अंदर भी एक क्वेश्चन था, लेकिन फिर उसमें एक क्वेरी आ रही थी, तो इस क्वेरी को इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। ये क्या कहता है कि इनको यहाँ पे एक इशू ये था कि साहब यदि अगर मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से सेटलमेंट होता है, लोन का वेवर होता है, तो क्या वो भी परक्यूजिट माना जाएगा और 194 आर के अंदर उस पर TDS कटेगा? तो इन्होंने बहुत सारी इसके अंदर चीजें लिखी हैं। मैं इतनी सब चीजें आपको नहीं बताऊंगा, आप इस सर्कुलर में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका इन्होंने रिप्लाई दिया है कि भाई उस केस में 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से सर्कुलर नंबर 12 2022 में एक क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसके अंदर उन्होंने बात की थी कि भाई यदि क्या कहते हैं कुछ एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स के ऊपर यदि सर्विस प्रोवाइडर क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यदि लेता है, तो क्या उसके ऊपर भी 194 आर एप्लीकेबल होगा। यानी इसमें एक इशू ये आ रहा था कि जी फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूं और मैं सर्विस देता हूं, साथ ही मैं क्या कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी चार्ज करता हूं, तो भाई क्या 194 आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर लगेगा? तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरिफाई किया कि भाई जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में होता क्या है कि जी TDS 194J जो कटता है वो टोटल वैल्यू पे कटता है, इंक्लूडिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो तब उनका कहना ये था कि भाई जब वहां पे 194J में आपने TDS काट लिया, तो फिर 194 आर की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं भाई और भी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 में एक और उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने यहाँ भी क्लियरिफाई किया है। और अगर हम इसमें एक आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कार के ऊपर है, एक इन्होंने एक नया क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 था सर्कुलर नंबर 12/2022 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप जाएं, तो आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि भाई एक कंपनी ने गिफ्ट दी एक कार डीलर को, यानी कि कंपनी है, कंपनी ए है, उसने अपनी कार डीलर को गिफ्ट करी,
और उस पर 194R के अंदर उस पर टीडीएस काट लिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कार अगर बी जो डीलर है वो उसे यूज कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है अंडर पीजीबीपी? तो इन्होंने बताया कि देखो, अब आप इसको सिंपल सा समझिएगा, इन्होंने बड़ा आसान शब्दों में यहाँ पे बताया है। वो कहते हैं कि जी ए ने क्या किया कि जब कार गिफ्ट की तो 194R में टीडीएस काट दिया। अब वो टीडीएस काटने के बाद में उसको उन्होंने कार दे दी, राइट, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब जो बी है, बी ने अब जब टीडीएस कटा है उसने क्या किया, उस कार को अपने यहाँ पे इनकम शो कर दिया। इनकम में दिखा दिया कि भाई सपोज ये कार में 5 लाख की थी, तो उसने 5 लाख रुपए अपनी इनकम शो कर दी कि भाई मेरे को गिफ्ट के तौर पे मेरे को 5 लाख रुपए मेरी अदर सोर्सेज की मेरी इनकम है। तो अब जब उसने अपनी इनकम शो कर दी तो अब वो कार उसकी मानी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि बी की हो गई, बी ने उसके ऊपर इनकम टैक्स दे दिया है, तो कार पर वो डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात क्लियर की। इसी प्रकार से हाई कमीशन एम्बेसी वगैरह को क्या जरूरत है 194R के अंदर टीडीएस को डिडक्ट करने की? तो इन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसी जरूरत नहीं है 194R में आपको टीडीएस को डिडक्ट करने की। अगला एक क्वेश्चन उन्होंने कहा कि भाई यदि क्या करते हैं, बोनस यदि कोई कंपनी इशू करती है, बोनस शेयर या राइट शेयर इशू करती है, तो क्या उस पर भी 194R लगेगा? तो यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसा नहीं, क्योंकि बोनस शेयर ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिए जाए। ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी एक कंपनी है और उसने बोनस शेयर इशू किया और ये कहा कि भाई देखो मैं बोनस शेयर जो दे रहा हूँ ना, तो सिर्फ 10 लोगों को मिलेंगे जी, बाकी और किसी को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। वो बोनस शेयर अगर इशू होंगे तो सभी के लिए होंगे, चाहे वो उनका डीलर है या वो डीलर नहीं है। तो उस केस में उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई उस केस में भी 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी की है और कोशिश की है कि जो डाउट्स चल रहे थे उन डाउट्स को और क्लियर किया जाए। आई थिंक आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस सर्कुलर को हमारी वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर पढ़ें, पूरा समझें, और यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भाई प्रोफेशनल ब्रांडिंग आप अब इंडियन टैक्स अपडेट के साथ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सीएस एडवोकेट्स और एमबीए के लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। आप अपनी सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जमाना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का है। तो दोस्तों इसी के अब आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, फिर से कहेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इन ब्लॉग्स को डेली देखते रहिए। हमारी इस वेबसाइट पर डेली विजिट कीजिए और नए नए अपडेट्स रेगुलर लेते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस वेबसाइट के बारे में। धन्यवाद।